राजस्थान के अजमेर शहर में एक बार फिर से हाई अलर्ट की स्थिति बन गई है। बुधवार को अजमेर कलेक्ट्रेट और प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलते ही जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत हरकत में आते हुए दरगाह समेत कलेक्ट्रेट के आसपास सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसके साथ ही दोनों जगहों पर हाई अलर्ट करते हुए सुरक्षा में बढ़ोतरी भी कर दी गई। बम से उड़ाने की धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन तौर पर दरगाह परिसर को खाली कराने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी थी। आज करीब 10 या 11 बजे कोई फिर से एक ईमेल आया है कलेक्टर साहब को। जैसा कि मीडिया के हवाले से पता चला है कि दरगाह शरीफ को, कलेक्ट्रेट को और शायद जयपुर हाई कोर्ट के लिए भी उसमें मेंशन है कि कोई ऐसी अफवाह है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, यहाँ पे जांच एजेंसियाँ भी देख रही हैं। और अभी 4 या 5 दिन पहले भी एक ऐसा ईमेल आया था जिसमें खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ से ताउन के साथ जितने भी ज़ायरीन थे उनको बहुत जल्द समझाइश के साथ अपने अपनी होटलें या गेस्ट हाउस जहाँ वो रुके वहाँ पर पहुँचा दिया गया था। और अभी भी जैसे ही ये मैसेज आया है, तमाम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ जो नौजवान हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उन सब ने कोऑपरेट करते हुए तमाम ज़ायरीनों से रिक्वेस्ट करके अपनी अपनी होटल, गेस्ट हाउस जहाँ भी वो रुके हुए हैं वहाँ उनको खैरियत से पहुँचा दिया गया है। अब यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी चेकअप्स हो रहे हैं उसके लिए तमाम कम्युनिटी साथ में खड़ी है और 800 साल से खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ यही खिदमत करते आए हैं। अगर यहाँ पे ऐसे बार बार रिपीटेडली ईमेल्स आ रहे हैं तो जांच एजेंसियों को भी इसमें देखना चाहिए कि किस तरीके से कौन लोग हैं इसके पीछे, या देश के बाहर की कोई ऐसी ताकतें हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस को। तो हम दुआ भी यही करते हैं कि तमाम ऐसे जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनसे नाबूद हों। बारगाह गरीब नवाज़ का पैगाम यही है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं, और इसी पैगाम को खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ ने 800 सालों से हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में देते रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए परिसर में फिलहाल के लिए आमजन के लिए प्रवेश को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा धमकी के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। पुलिस दल, डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर और इसके साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कलेक्ट्रेट और दरगाह परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि एक संदिग्ध धमकी भरा मेल अजमेर कलेक्ट्रेट को बुधवार सुबह मिला था, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क और तमिलनाडु आधारित उग्रवादी गुटों के नाम का हवाला देते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय और अजमेर दरगाह को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मेल में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आईजी ने 5 महीने पहले ही अजमेर कलेक्ट्रेट पर हमले की योजना तैयार कर ली थी और अब ऑपरेशन यूएई कॉन्सुलेट के तहत ड्रोन की मदद से आरटीएक्स आधारित आईईडी लगाने की बात कही गई है। इस मेल में यह भी लिखा गया है कि हमलावर पुरुषों और महिलाओं की टीम बनाकर दरगाह और कलेक्ट्रेट दोनों जगहों को निशाना बनाने की योजना है। इस धमकी भरे मेल में खुद को एक्स तमिल टाइगर्स बताने वाले समूह ने यह दावा किया है कि वे अब तमिलनाडु आधारित टीएनएलए और इसके साथ ही डीएमके के साइबर गोरिल्ला विंग से जुड़े हुए हैं। इस मेल में पाकिस्तान आईएसआई डीएमके गठजोड़ का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान और दक्षिण भारत में सक्रिय कुछ नेटवर्क मिलकर ब्राह्मण एलाइट प्रभाव को कमजोर करने के लिए हमलों की रणनीति बना रहे हैं। इस मेल में अजमेर दरगाह को हराम बताकर निशाना बनाने की बात कही गई है और कलेक्ट्रेट को एक इंजीनियर मार्वल तरीके से उड़ाने जैसी भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। इस मेल के सामने आने के बाद से जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। एटीएम सिटी नरेंद्र कुमार मीणा ने इस मामले को लेकर कहा कि साइबर टीम मेल के स्रोत की जांच कर रही है और दरगाह क्षेत्र में भी सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब दरगाह को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी 4 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से ठीक पहले भी अजमेर दरगाह को ठीक इसी तरह से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद परिसर को खाली कराया गया था। फिलहाल पुलिस इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए कॉलर और इसके साथ धमकी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है।